तोमर बंधुओं पर एक और एफआईआर की गई है। व्यापारी संजय चांडक ने थाने में शिकायत दर्ज कराई है। 2021 में 10 लाख से ज्यादा का सामान लेने के आरोप लगे हैं। पैसे मांगने पर दुकान बंद कराने की धमकी तोमर बंधुओं ने दी थी। करणी सेना का पद बताकर धमकाने के आरोप तोमर बंधुओं पर लगे थे। दबाव और धमकियों के कारण अब एफआईआर दर्ज कराई गई। वीरेंद्र सिंह तोमर और रोहित तोमर पर यह 8वीं एफआईआर है। पुलिस ने शिकायत दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। हमारे साथ रायपुर से अभिषेक तिवारी जुड़ गए हैं। अभिषेक, लगातार तोमर बंधुओं के खिलाफ एक्शन लिया जा रहा है और अब जो लोग पीड़ित थे उनसे वो लोग भी एक एक करके सामने आ रहे हैं। बिल्कुल, देखिए, तोमर बंधुओं के खिलाफ शुरू में ही बहुत सारी कार्रवाई शुरू हुई थी, जिसके बाद पुरानी बस्ती में देखा गया था जब उनके घर पे रेड कार्रवाई, उसके बाद लगातार पीड़ित सामने आ रहे थे, अपनी बातें रख रहे थे, डर थोड़ा कम हुआ था। लेकिन इसके बावजूद जब तक गिरफ्तारी नहीं हुई तब भी हल्का जो वीरेंद्र तोमर और रोहित तोमर का डर है वो लोगों में दिखाई दे रहा था, पीड़ितों में दिखाई दे रहा था। लेकिन अभी हाल ही में वीरेंद्र तोमर की गिरफ्तारी हुई, जिसके बाद उसका जुलूस भी निकाला गया और जो मुख्य मकसद था कि वीरेंद्र तोमर का जो डर है वो कम करना है, उसका परिणाम अभी देखने मिला है। जहां जो व्यापारी है उसने देवेंद्र नगर में एक शिकायत दर्ज की। शिकायत के बाद जो है आज एफआईआर दर्ज हो गई है और एफआईआर में उन्होंने बताया है कि 2021 में जो है उन्होंने जो वीरेंद्र तोमर है, दोनों तोमर बंधु, उनकी दुकान से 10,50,000 का जो है बेडशीट, चादर, इस तरह करके छोटी मोटी चीजें करके कुल 10,50,000 का सामान ले गए। और जब व्यापारी ने उनसे पैसा मांगा तो उन्होंने ये धमकी दी कि हम जो है करणी सेना के अध्यक्ष हैं, हम जो है आपकी दुकान बंद करा देंगे, साथ ही साथ जो आगे की हम करेंगे उसका भी सोच के रखिए, इस तरह की धमकी दी। जिसके बाद व्यापारी डर गया, अपने पैसे नहीं मांग पाया और उसके जो पैसे हैं वो अभिषेक, जैसा आप बता रहे हैं 2021 का मामला है, इससे एक बात और पता चलती है कि इन तोमर बंधुओं ने किस कदर अवैध वसूली की है, व्यापारियों को किस कदर धमकाया है, करणी सेना का पद दिखाकर किस तरह डराया है। कई सालों तक ये लोग चुपचाप रहे, ये पीड़ित सामने नहीं आए, लेकिन अब जब गिरफ्तारी हो गई है तो ऐसे कई और पीड़ित सामने आ सकते हैं। अभिषेक, बिल्कुल, देखिए, अभी गिरफ्तारी के बाद जो है लोगों में जब उन्होंने जुलूस निकाला, मेन मकसद जो था डर कम करना था। उसके बाद धीरे धीरे करके जो है लोग सामने आ रहे। इसके पहले भी एक व्यापारी आए थे, उन्होंने शिकायत दी है, जिसकी जांच के बाद जो है एफआईआर दर्ज हो सकती है। इसी तरह से देखने मिल सकता है कि जो और लोग हैं जो इनसे परेशान थे, लगातार इनके जो पीड़ित थे, जो इनके डर में अभी तक सामने नहीं आ पा रहे थे, अब वो एक एक करके सामने आ सकते हैं। और ये उसका पहला एग्जाम्पल है, पहला जो परिणाम है वो सामने आ चुका है कि एक व्यापारी जो 2021 से इनसे परेशान थे, सामने नहीं आ पा रहे थे, एफआईआर नहीं करा पा रहे थे डर के मारे, वो सामने आए, उन्होंने एफआईआर कराई और उसमें अब जांच आगे हो रही है। इसी तरह से और लोग भी सामने आ सकते हैं। हिमांशु, बिल्कुल अभिषेक, बाकी लोग भी सामने आ सकते हैं, बाकी पीड़ित भी खुलकर उनके खिलाफ शिकायत दर्ज करा सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक आपका तमाम जानकारी के लिए।